अदावर से रिपोर्टर स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी जनाब, कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और हम बात करेंगे आज शहरी सिंध के एक बड़े मसले के ऊपर, यानी कराची के मेयर के इंतखाब के मामले पर। और उसके साथ साथ बात होगी जो कराची के और सिंध के अंदर जो है तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, उस पर भी कुछ बात होगी, और साथ पूरे पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑपरेशन जारी है उसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बड़ी बात है, बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने शहरी सिंध में और खुसूसी तौर पे कराची के मेयर के इंतखाब के लिए अपना पलड़ा जो है वो हाफिज़ नईमुर रहमान की तरफ डाल दिया है। यानी हाफिज़ नईमुर रहमान की सपोर्ट का उन्होंने इंदिया दिया है, या आप इसको यूँ कह लें कि उन्होंने अपनी तरफ पे सपोर्ट कर दी है। उनका ये कहना है कि अददी बरतरी अगर हाफिज़ नईमुर रहमान के पास है तो आया क्यों नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाफिज़ नईमुर रहमान को मेयर बनने दे रही है। उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान कर दिया तो मौजूदा दस्तयाब नंबर के मुताबिक जिनके नताइज जारी हो चुके हैं, इसके मुताबिक हाफिज़ नईमुर रहमान मेयर उनके लिए उनका ऐलान होना चाहिए और हाफिज़ नईमुर रहमान मेयर हैं कराची के। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा क्यों नहीं कर रही है और क्यों इस तरह के फाशिस्ट हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? ज़रा सा बीच में जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के बयान से ज़रा सा हटके थोड़ा सा बयान पीटीआई की तरफ। पीटीआई के रहनुमा अरसलान ताज समेत तमाम रहनुमा ये बात कह रहे हैं कि जो पीटीआई के कैंडिडेट्स जीते हैं, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। वो लोग जो कि एहतजाज में शामिल थे या वो कैंडिडेट जो कि एहतजाज में शामिल नहीं थे, उनको भी गिरफ़्तार किया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि वो अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील करें और मेयर के लिए खुसूसी तौर पर अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो उनके लिए नरमी का मुजाहरा किया जाएगा, वरना उनको एमपीओ के तहत जैकबाद भी भेजा जा सकता है या शिकारपुर भी भेजा जा सकता है। ये वो वजह है जिसके बाइस वो कह रहे हैं कि पीटीआई के लोगों को दबाव में ला के कोशिश की जा रही है कि किसी तरह उनकी हमदर्दियाँ या उनकी वफ़ादारियाँ ख़रीदी जा सकें, और इसके लिए पैसों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और उन्होंने कहा है, पीटीआई की क़यादत ये कह रही है कि इससे क़बल सेनेट के इंतख़ाबात हों या दीगर मामलात, जो पीपल्स पार्टी है उसका पैसों का इस्तेमाल और लोगों को ख़रीदने के सिलसिले में पहले एक्सपोज़ हो चुकी है और अब एक दफ़ा फिर एक्सपोज़ हो रही है। जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने मज़ीद क्या कहा है? उनका ये कहना है कि कराची के मेयर के इंतखाब के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने रवायती गैर आइनी व गैर क़ानूनी इक़दामात, दहशतगर्दी व गुंडागर्दी और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान की ख़रीद फ़रोख्त के हथकंडे इस्तेमाल करने से बाज रहें। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची के मेयर के लिए जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान किया है तो फिर इस तरह बल्दियाती ऐवान में अददी अक्सरियत जमात इस्लामी की हो जाती है। लिहाजा पीपीपी की सिंध हुकूमत धौंस धमकी, लालच और ख़रीद फ़रोख्त के हथकंडे इस्तेमाल करके कराची के बल्दियाती ऐवान में कब्ज़ा करने के जो शर्मनाक मंसूबे बना रही है, दरअसल ये इनकी वडेराना और फाशिस्ट जहनीत की खुली अक्कासी करता है। पीपल्स पार्टी मज़ीद उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत ने पहले ही कराची के और शहरी इलाकों के सरकारी व नीम सरकारी इलाकों पे 100% कब्ज़ा कर लिया है, और कराची के मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने ज़रा भर भी धांधली की तो कराची की अवाम उससे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। लिहाजा पीपल्स पार्टी अपने शैतानी मंसूबों से बाज रहे। ये बहुत बड़ा बयान है। ये बहुत बड़ा बयान कराची और शहरी सिंध की सियासत में इसलिए भी देखा जा रहा है कि तवातुर के साथ अल्ताफ़ हुसैन और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बयानात जो हैं वो मुसलसल इस तरह हम देख रहे हैं, जो कि जमात इस्लामी के खुसूसी तौर पे हाफिज़ नईम की सपोर्ट में आ रहे हैं। इससे ख़बर अल्ताफ़ हुसैन शाबाश भी दे चुके हैं। माजी गवाह है कि जमात इस्लामी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब ताकत में थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, तो जमात इस्लामी उनकी सबसे सख्त हरीफ थी और सख्त टाकरा रहता था। गो के इंतखाबात में क्लीन स्वीप का मामला होता था और जमात इस्लामी ये इल्ज़ाम आयद करती थी कि यहाँ धांधली हुई है, और एमक्यूएम ये कहती थी कि हमारे पास वोट है, हमारे पास ताकत है। और इसके साथ साथ ये भी होता था कि ये मामलात पुरतशद्दुद हो जाते थे और दोनों तंजीमें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात आयद करती थी कि हमारे कारकुन का कत्ल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने किया है। इसी तरह जमात इस्लामी आयद करती थी कि उनके कारकुन का कत्ल हम जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, और एमक्यूएम के इल्ज़ाम आयद करती थी कि जमात इस्लामी हमारे कारकुनान को तशद्दुद का निशाना बना रही है। ये वाक़यात जो है वो बिल्कुल ज़बान ज़द-ए-आम हैं कराची और शहरी सिंध के अंदर, और इस कदर सख्त हरीफ होने के बावजूद कराची के मामले पर अब लगता है कि तमाम क़ुव्वतें यकजा हो रही हैं। यही नहीं,
कराची के डोमिसाइल को लेकर मामला को लेकर भी बड़ी बात हो रही है। इस हवाले से ये बात भी हो रही है कि जब कराची में कोई बंदा किसी ऐसी तंजीम के गाने लगा देता है पिकनिक पे, तो उसको तो बच्चों को उनको उठा लिया जाता है, रात को उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, उनके साथ शदीद मसाइल होते हैं। और ये मामला इतने बड़े बड़े वाक़ात होने के बावजूद तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान ने किए, उनके साथ वो सख्त रवैया नहीं रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारी ट्विटर के ऊपर हम देखते हैं, फहमीदा यूसुफ़ी एक ट्विटर हैं, कराची बेस्ड साफ़ी हैं, उन्होंने ट्विटर पर गुज़िश्ता दिनों एक आर्मी के आला अफसर की वीडियो की डाली कि इनकी फ़लाँ की बच्ची हैं और ये इनको गिरफ़्तार नहीं किया गया, अगर ये कराची की होती तो क्या होता। इस तरह के मामलात हैं। ये वही आला अफसर हैं जो किसी दौर में 92-93 की जो ऑपरेशन है उस हवाले से वो उस वक्त एक बड़ी अहम पोस्ट पे थे। ये सारे मामला चल रहे हैं। लाहौर में जो वकला हैं, ख़ास तौर पे अज़हर सिद्दीक़, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं अज़हर सिद्दीक़, उन्होंने तहरीक इंसाफ में इमरान खान के वो वकील हैं। तो अज़हर सिद्दीक़ साहब ने बोला कि जो कराची, इसको लाहौर को कराची ना बनाएं। उन्होंने बुनियादी तौर पर जो इमरान रियाज़ हैं वो गिरफ़्तार हैं, उनके हवाले से बोला था कि आप इनको मिसिंग पर्सन के उसमें ना डालें। और उसके बाद आज उन्होंने वजाहत भी दी है उसकी कि उनके कहने का मकसद ये था कि कराची में अच्छे काम भी हुए हैं लेकिन कुछ गलत काम भी हुए हैं, यानी वो मिसिंग पर्सनस की तरफ इशारा कर रहे थे। इस तरह उन्होंने कराची, बलूचिस्तान और वज़ीरिस्तान की बात की है कि वहाँ अच्छे काम हुए हैं और कुछ गलत काम हुए हैं। लेकिन उन्होंने उन गलत कामों को, जो मिसिंग पर्सनस हैं या लापता अफराद के जितने भी मामलात हैं, ये कहा है कि ये गलत काम है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ठीक है यहाँ हो गए लेकिन लाहौर में हम नहीं करने देंगे। इससे एक नई बहस सोशल मीडिया पर और उन जगहों पर जहाँ पर आवाज़ को रोका नहीं जा सकता, जहाँ रियासत की खदगन इतनी मजबूत नहीं है, वहाँ अब ये बात हो रही है कि आया ये सारे जो हथकंडे हैं जबर के, वो सिर्फ कराची, सिंध, बलूचिस्तान, कोयटा या गवादर या फिर वज़ीरिस्तान के लिए हैं। इस हवाले से फैसल सब्ज़वारी हों, जो कि इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान यानी बहादुराबाद ग्रुप के एक ज़िम्मेदार हैं, रहनुमा हैं, वज़ीर हैं, इसी तरह दीगर वज़रा जो मुत्तहदा कौमी पाकिस्तान के हैं, वो भी अपनी ट्वीट्स के ज़रिए इस पर बात कर रहे हैं। चाहे वो MQM के से लंदन के करीब समझे जाने वाले वासे जलील हों, मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी हों जो कि MQM लंदन के हैं, इस वक्त मरकज़ी रहनुमा हैं वहाँ के लंदन से जो MQM ऑपरेट कर रही है, या कोई भी शख्स हो, वो इस हवाले से अपने ख़दशात का इजहार कर रहा है कि आया हमारे साथ ये रवैया क्यों और वहाँ ये दोहरा मेयार क्यों बनाया हुआ है। ये भी एक बड़ी बहस जारी है जिसके ऊपर अब कुछ बर्फ़ पिघलने लगी है। और बर्फ़ इस तरह पिघलने लगी है कि बलूचिस्तान में जमात इस्लामी के अमीर गवादर, और गवादर में सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाले जो हैं मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है वो ज़मानत दी है। तो ये इसका एक बेनिफिट हुआ है। और इसी तरह हम कराची और हैदराबाद में भी देख रहे हैं कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते से भी ये बात इस तरह नहीं आई है सोशल मीडिया पर, लेकिन हम यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं एज ए ऑब्ज़र्वर कि कराची, हैदराबाद, टंडोवाला यार तक जो MQM लंदन हैं उसने अपनी कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ की हैं। और वो एक्टिविटीज़ ऐसा नहीं है कि दूसरों की नज़रों में नहीं आई हों, वो दूसरों की नज़रों में भी आई हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की है। इसी तरह जो ट्वीट्स और दीगर मामलात पे कुछ लोगों को अगर उठाया भी है तो उनको वार्निंग दे के छोड़ दिया गया है। मतलब इदारों को और दीगर लोगों को भी एहसास हो रहा है कि अगर ये बात इतनी उठ रही है तो इसका मतलब है हमारी तरफ से भी कोई गलती है। ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को जोड़ा जाए, कराची से लेकर कश्मीर तक और वहाँ से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक, कराची से खैबर तक, हर जगह पूरे पाकिस्तान में इंसाफ का जो लेवल है या इंसाफ का जो पैमाना है वो सबके लिए यकसा हूँ। अब मेयर के हवाले से जहाँ बात कर रही थी उसके ऊपर आखिरी बाइंड अप करूँ कि मेयर के इंतखाबात के लिए जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे पाकिस्तान में एक ऑपरेशन का सामना है और कराची और सिंध में भी सामना है और उनके मेयर, उनके कैंडिडेट्स उठ रहे हैं। आज 34 अफराद की ज़मानतें खारिज हुई हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 3 ऐसे भी अफराद हैं जो कि बल्दियाती नुमाइंदे हैं और इंतखाबात जीते हुए हैं। इसी तरह इस वक्त पूरे पाकिस्तान से कोई 2000 के करीब लोगों को कहा जा रहा है कि किसी न किसी पैमाने पे वो गिरफ़्तार हैं या इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं। और इस हवाले से जो इमरान खान साहब हैं उनको अगर किसी ने सपोर्ट कर रहे हैं तो सियासी बुनियादों पे तो वो अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं, जो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जमहूरियत के अंदर जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी कुछ आवाज़ें आ रही हैं इस हवाले से, लेकिन वो आवाज़ें इतनी तवाना नहीं हैं। इस वक्त जो बुनियादी तौर पर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, आज के दिन में अगर हम बात करें तो उनके पूरे पाकिस्तान के अंदर जो 80 से ज़ायद अफराद जो हैं उनको अदालती तहवील में जेल भेजा गया या जिस्मानी रिमांड पे भेजा गया। जो काबिल क़दर शख्सियत हैं कराची की, वो आज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हैं, जो पूरे पाकिस्तान में अगर हम देखें जो तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमा हैं उनमें एक इमरान इस्माइल थे और साबिक़ गवर्नर सिंध थे, उनको आज 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे भेजा गया है। और अब उसके बाद जो ये रिमांड ख़त्म होगा तो उनको शिकारपुर भेज दिया जाएगा और इसकी वजह यह है कि उनको MPO में भेजा जाएगा। 30 दिन वो वहाँ पर रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या कराची की अदालतें नहीं थी कि यहाँ पर इनको MPO के तहत भेजा जाता या MPO के तहत रखा जाता, कि अगर कोई घर वाले किसी मिलना चाहते या जो बुनियादी ह्यूमन राइट्स या बुनियादी जो आपके राइट्स हैं उसके मुताबिक उनको घर वालों से मुलाकात कराई जा सकती थी MPO के तहत, तो ये हो जाता, वो मुलाकात कर लेते। लेकिन इस पूरे अमल में लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की जा रही हैं जो कि जमहूरी रवैये के से दूर हैं या जमहूरियत की जो इक़दार हैं उन पे पूरा नहीं उतरती हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है।